हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2025 की आंसर की को लेकर दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट है। गूगल पर मिले एक आर्टिकल के माध्यम से एक लिंक दिख रहा था, डाउनलोड आंसर की 2025। जब मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो आपकी आंसर की अभी नहीं आई है। लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट यह है दोस्तों कि आप सभी को पता कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की आ जाने की पूरी उम्मीद थी और आज आपका 7 तारीख है, ठीक है। और इसी आर्टिकल में अगर हम देखें तो आंसर की स्टेटस की क्या अपडेट है, देखिए रिलीज सून लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों आपका आंसर की अब कभी भी किसी भी समय जारी किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 नवंबर से 30 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम चला। अब एक सप्ताह में तो आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। आज 7 तारीख हो गई, तो आज से कल तक, यानी आज हो सकता है, आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक हो सकता है आंसर की आ जाए, या आज शाम तक या कल तक। पूरे चांस है कि आपके आंसर की आज से कल तक आ सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर की आ गई है और आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आंसर की आपको कैसे चेक करना है? तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, सामने आपके कुछ स्टेप दिए गए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना आंसर की चेक कर पाएंगे जब आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और मैं भी आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बता देता हूं कितने अंक वाले यहाँ पर सेफ स्कोर में हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इस बार जिनका कम नंबर है उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और जल्दी से चैनल से जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को वाल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका आंसर की जैसे ही आएगा, क्योंकि अब आपका 1 से 2 दिन में आंसर की आने की उम्मीद है, तो आंसर की का लिंक मैं आप सभी को डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर, जहां हमसे हजारों छात्र जुड़े हैं। बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं आप भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का। वहीं पर आंसर की आने पर आंसर की का लिंक आप सभी को वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कितने अंक पर हम अपने मेंस की तैयारी करते रहें। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में यह भी बता देता हूं कि कितने अंक पर आप एक सेफ स्कोर में हैं, और कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कितने अंक पर सेफ स्कोर रहेगा। क्या 120 प्लस अंक पर आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आपको 130, 135 पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ कि 115, 110 पर क्या चांस बनेंगे। चलिए सब कुछ आपको जानकारी क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि पोस्ट आपकी 3131 है, और आप इतना मान के चलिए कि दोस्तों 10 गुना छात्र टीयर 1 से टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका 31,130 छात्र क्वालिफाई किए जा सकते हैं टीयर 1 से टीयर 2 के लिए। अब यहाँ से आप एक चीज़ आपको पता चलेगा कि दोस्तों कंपटीशन कितना है। तो देखिए फॉर्म अप्लाई हुए आपके 30,73,000 के आसपास, और जो आपकी अटेंडेंस रही वो रही 50% के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि 15 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया है। तो वैकेंसी है 3131, और 15 लाख को 3131 से भाग देंगे तो दोस्तों निकल कर आएगा आपका 574, यानी कि एक सीट पर 574 छात्रों का कंपटीशन है। अब इसके साथ साथ अब अगर आप ये देखेंगे कि 15 लाख छात्रों ने एग्जाम तो दिया है, लेकिन पास कितने किए जाएंगे, तो वैकेंसी का 10 गुना, यानी कि कितना, इधर देखिए आप लोग, वैकेंसी का 10 गुना जब आप करेंगे तो आपका दोस्तों 31,310 छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे। तब अब अगर देखा जाए टीयर 1 में कितना कंपटीशन है, तो अब ये आप भाग करेंगे तो 57 छात्रों का प्रति सीट कंपटीशन निकल कर आएगा, ठीक है। तो कोई कंपटीशन तो देखिए है, क्योंकि पेपर टफ था तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल पहले देख लीजिए कि कैसा था। देखिए एग्ज़ाम लेवल जो आपका था, जो आपकी रीजनिंग थी वो ईजी थी, इंग्लिश आपका मॉडरेट था, मैथ्स भी आपका मॉडरेट था, और जीके जीएस काफ़ी टफ था। ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए, अगर पिछले साल से अगर आप तुलना करें तो पेपर का लेवल क्या था, तो आप कहेंगे कि पेपर का लेवल टफ था, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके थे, जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं, और अगर उन्होंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया है तो वो भी कह रहे हैं कि इस बार सीएचएसएल का एग्ज़ाम टफ आया था, क्योंकि दोस्तों वेंडर भी चेंज था और एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा सा जो है आपको अप देखने को मिला है, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगर बताऊं कि 2024 और 2023 में क्या कट ऑफ रहेगी, उसके आधार पर ही डिसाइड करें कि 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो 2024 और 2023 के कंपैरिजन में इस बार 2025 में कट ऑफ हाई नहीं रहेगी, कम ही कट ऑफ रहेगी, कम नंबर वाले छात्रों को मौका मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक आपका एवरेज अटेम्प्ट बता देता हूँ कि रीजनिंग
इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस, इन सभी सब्जेक्ट में आपका एक एवरेज अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए, जो एक आपका जो है सेफ स्कोर बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ दोस्तों दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलिए मैं आपको पिछले साल 2024 की सेजसल की कट ऑफ दिखा देता हूँ कि टीयर 1 में क्या आपका कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों यूआर में जो रही थी टीयर 1 की पिछले साल, वो था आपका 157.3। तो पेपर का लेवल भी इतना हाई नहीं गया था, पेपर का लेवल भी इतना टफ नहीं था, इसलिए कट ऑफ ही आपकी इतनी हाई गई थी। ओबीसी में कट ऑफ थी दोस्तों आपकी कितनी, 156.6, ये 2024 की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में थी दोस्तों 150.5। एससी कैटेगरी में कट ऑफ थी 139.6 और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ थी दोस्तों 129.4। ये 2024 का कट ऑफ है। अब मैं आपको 2023 का भी चलिए कट ऑफ बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा दोस्तों 2025 का, ठीक है। तो चलिए तो पहले आप 2023 का भी देख लीजिए, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि यहाँ कितनी हाई कट ऑफ रही थी पिछली बार और इस बार कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगी। तो देखिए 2023 में दोस्तों जो यूआर की कट ऑफ थी वो थी आपका 153.9, ओबीसी में 152.2, यानी कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ 150 के ऊपर ही थी, ठीक है 2023 में। ईडब्ल्यूएस में भी है दोस्तों 151 थी, 151.09 आप कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में तो 136.4, एसटी कैटेगरी में 124.5। इतनी हाई कट ऑफ रही थी क्योंकि पेपर का लेवल आप कहेंगे टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। लेकिन इस बार 2025 की कट ऑफ को लेकर अगर हम डिस्कस करें कि इस बार जो आपका पेपर हुआ है, तो पिछले साल की कट ऑफ से आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल टफ था और जो आपकी जीके और जीएस थी ये भी टफ थी, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ यूआर कैटेगरी में कितने स्कोर लाने वाले, कितने रा मार्क्स अगर आपके बन रहे होंगे तो आप एक सेफ स्कोर में होंगे। तो आपको मेंस की तैयारी कितने अंक पर करनी चाहिए। बाकी 2020, 21, 22 की मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2023 और 24 पिछले 2 सालों का मैंने आपको डाटा दिखाया, 150 के ऊपर ही कट ऑफ देखने को मिली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप 2025 का देखेंगे तो कट ऑफ कम ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी से अगर आपने कितने प्रश्न सही किए, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ ये आती है किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न सही होने चाहिए, और दूसरी चीज़ कितने मार्क्स आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि 2025 में दोस्तों आपका अगर 135 से 140 तक आपका रा मार्क्स बन गया है तो आपका स्कोर बहुत है, और आप इतने मार्क्स पर अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें। पूरे चांसेस है कि आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। ये रा मार्क्स है, बाकी जब कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर बनती है। तो उसमें आपका ये 135 अगर है तो ये बढ़कर दोस्तों आपका 145, 142 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो तब कट ऑफ बढ़ जाएगी, लेकिन मैं रा मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इतने अंक वाले एक सेफ स्कोर में, और अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर आपका स्कोर 127 से 132 तक बन रहा है तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सीरियस तैयारी की थी, और जो सीरियस एस्पायरेंट हैं वो इस कट ऑफ से सहमत जरूर होंगे पेपर के लेवल को देखते हुए। ईडब्ल्यूएस में 125 से 130 के आसपास जिनका रा स्कोर बन रहा है, ऐसे छात्र एक सेफ स्कोर में हैं। और एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर दोस्तों 120 से 125 तक बन रहा है तो बिल्कुल आप एक सेफ स्कोर में हैं, और हाई चांसेस है कि आपको मेंस के लिए बुलाया जाए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों कितना स्कोर आपका होना चाहिए सेफ स्कोर, तो अगर आपका स्कोर दोस्तों 115 के ऊपर है, नहीं 115 से 120 तक है, तो हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मैंने आपको कट ऑफ बता दी। एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, आंसर की अब आपका कभी भी किसी भी समय जारी हो सकता है। तो आंसर की जैसे ही आएगा, आंसर की से रिलेटेड अपडेट और आंसर की का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो कमेंट में बताएं। किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था यह भी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।